हेलो नमस्कार, मैं सोनू सिंह आपका इसरो एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, सबसे पहली बात कि आज का जो हम लोग का क्लास है नंबर सिस्टम का लास्ट पार्ट है। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास जो हम लोग की होगी नंबर सिस्टम का आखिरी पार्ट होगा और वो आज है पार्ट 5। आज हम लोग यहाँ पर नंबर सिस्टम को कंप्लीट हो जाएगा। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन जो भी हमारे 2024 के पेपर में क्वेश्चन हुए थे रेलवे के, वो सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज जो कर रहे हैं आज वो आपका पूरा आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे आज खत्म हो चुका होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसके पहले की जो क्लासेज है नंबर सिस्टम के चारों पार्ट आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा। नहीं किया है तो जरूर कंप्लीट करें, तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जब तक आप पूरी क्लासेज नहीं करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप एग्जाम के क्वेश्चंस को पूरा नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग पहले अपनी पहले की क्लासेज को भी कंप्लीट करें। बहुत जरूरी है क्लास करना, ठीक है बच्चों। और एक बात और बोलूँगा कि थोड़ी सी मेरे गले में थोड़ा सा आज प्रॉब्लम में चल रहा है, तो शायद आपको आवाज़ भी अजीब सा लग रहा होगा या बीच बीच में थोड़ा सा दिक्कतें भी ऐसी आए, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। और तो हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं कि हम लोग का नंबर सिस्टम का 5th पार्ट का आज का पहला क्वेश्चन क्या स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, तो सबसे पहली बात ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जैसा मैंने आपको याद होगा कि अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे के सारे डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस है। तो वही हमारा जो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस बचे नंबर सिस्टम के, आज वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। इसमें डिविजिबिलिटी का भी क्वेश्चन मिलेगा, ऐसे बेसिक क्वेश्चन लैंग्वेज के फॉर्म में भी मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सारा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सभी लोग एकदम आराम से पेशेंस के साथ चीजों को समझना है, सॉल्व करना है और फटाफट आंसर सही हमें आंसर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर आंसर दिया जाएगा। कह रहा है चॉकलेट से भरे, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है चॉकलेट से भरे, पहले थोड़ा मार्कर चेंज कर लिया जाए। देखिए, कह रहा है चॉकलेट से भरे एक डिब्बे का वजन जो है 12 पॉइंट कितना भाई 12.650 kg है। देखो किलोग्राम में दिया गया। यदि चॉकलेट का वजन 6 किलो 350 ग्राम है, ठीक है। चॉकलेट का वजन कितना है? 6 किलो 350 ग्राम है। खाली डिब्बे का वजन कितना है? देखो बहुत बेसिक सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है एक डिब्बा है, एक चॉकलेट का डिब्बा है, डिब्बे के अंदर चॉकलेट भरा हुआ है। मतलब ये जो आपका वेट दिया गया है 12.650 kg, ये वेट किसका है? ये वेट चॉकलेट प्लस डिब्बे का वेट है। और आपके पास चॉकलेट का वजन दिया है कितना? 6 kg 350 ग्राम। रियल में चॉकलेट का जो वजन होगा वो दिया है 6 kg 350 ग्राम। यहाँ पर डिसम लगा कि 350 ग्राम कर दीजिए, बस आपको माइनस कर देना होगा। तो आप सिंपली क्या निकाल दोगे? खाली डिब्बे का वजन कितना होगा। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन है बच्चों वाला। आप माइनस कर देंगे, सबसे पहली बात ये 300 ग्राम हो जाएगा और ये वैल्यू कितना होगा? 6 kg और 300 ग्राम हो जाएगा 6.3 kg, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसे आप कन्वर्ट करोगे तो 6300 हो जाएगा, ठीक है। 1000 का इंटू कर दोगे तो ये 6300 ग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन बच्चों वाला। उम्मीद है किसी को कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, केवल आपको माइनस कर लेना था। अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि के को कौन सा अंक निर्दिष्ट किया जाना चाहिए ताकि 7 अंकीय संख्या, ये जो वैल्यू 7 अंक दिया गया है, ये 9 से पूर्णतः विभाज्य। भाई हमने 9 के कई सारे क्वेश्चंस पिछले वीडियोस में ऑलरेडी कर रखे हैं, वही क्वेश्चंस फिर से हमारा रिपीट कर रहा है, ठीक है। यदि आप ऑफलाइन बैच में चल रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में मेरे अभी कई सारे ऑफलाइन बैच में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं मैं, जिसे मैंने किसी में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाया है और किसी में पढ़ा रहा हूं मैं। तो भाई जितने भी लोग देख रहे होंगे आप सबको रूल्स पता होगा कि 9 का रूल क्या होता है, कि कोई भी संख्या 9 से डिवाइड कैसे होती है भाई बताओ। 9 से डिवाइड कैसे होता है? जब भी किसी भी नंबर के सभी डिजिट का सम यदि 9 से कट जाता है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट जाती है। ये रूल हम सब लोग जानते हैं भाई। देखो ये आपका क्वेश्चन में ये नंबर दिया गया है, कह रहा है ये संख्या 9 से कट रहा है, तो बताओ के का मान क्या होगा, ठीक है भाई। मैंने आपको 2 बातें बताई थी, आपको जब भी रूल बताया है तो या तो सबको जोड़ो, सबको जोड़ते जाओ, या जोड़ते जाओ और 9 से डिवाइड करते जाओ। कहने का मेरा सेंस है, देखो 5 और 4 मिलके 9 बनेगा, 9 से कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो 6 और 3 मिलके भी 9 बनेगा, 9 से कट जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा? 1 के और बचा, 1 प्लस के जो होगा ये वैल्यू भी 9 से कटनी चाहिए। तो 1 प्लस के 9 से कटने का मतलब के का मान कितना होगा भाई? तो बहुत ही बेसिक सी बात होगी, के का मान कितना रखेंगे हम लोग?
लोग 8, तभी तो 1 और 8 मिलके 9 बनेगा, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब के का मान कितना होगा, 8 होगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत ही बेसिक सा प्यारा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बहुत आराम से सेकेंडों में किया जा सकता है। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन होते हैं जिनको हम लोग सेकेंडों में क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसको देख लेते हैं भाई क्या कह रहा है। देखिए कह रहा 22 किलोग्राम और 589 ग्राम दिया गया। देखो 22 केजी 589 ग्राम दिया गया और 19 किलो इतना ग्राम को जोड़ने पर परिणाम क्या होगा। यार केवल जोड़ के बताना है, बताओ कितना बेसिक सा क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था। और कट ऑफ भी आपने देखा होगा, एलपी का कट ऑफ देखो बहुत कम गया है। जितने भी जोन्स के देखे मैंने, सारे जोन्स के देखे मैंने, सबके कट ऑफ, जनरल कट ऑफ की बात करो, सब नियर बाई 60 है। कोई 60 से कम है, कोई 60 से 1-2 नंबर ज्यादा है। नियर बाई सबका एवरेज 60 कट ऑफ है पूरे एलपी की बात करो पहले पेपर का। ठीक है, अब पेपर भी देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे। देखो ये 22 है और ये 9 है। पहले आप केजी को जोड़ोगे तो 22 और 9 जोड़ दोगे पहले, तो 22 और 9 का मतलब कितना होगा, 41 केजी तो केवल यही हो चुका होगा। और प्लस इस ग्राम को और इस ग्राम से ग्राम को जोड़ते हैं भाई, तो ग्राम से ग्राम को जोड़ेंगे, ध्यान देना। तो 9 + 8 जोड़ोगे 17 का 7 आएगा, और ये पहले 8 और 7 15, 16 का 15 के 16 कैरी 1 हो जाएगा, 11 और 1 12, देखो 1267 ग्राम आ गया भाई। 1267 ग्राम का मतलब ही यहां से भी तो 1 केजी निकल जाएगा। तो आप यहां से कह पाएंगे कि 1 केजी निकल गया, तो 1 केजी + 267 ग्राम आपका ये वैल्यू बन चुका। और पहले से भी 41 केजी है, तो 41 और कितना, 42 केजी। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, 42 केजी 267 ग्राम। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, समझो क्लास 3-4 के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, और आप सभी लोग क्लास 3-4 में नहीं। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन में तो कोई मिस्टेक किसी को नहीं होना चाहिए। यदि आप इन सब में भी मिस्टेक कर रहे हो तो फिर समझो कि आप बड़ा वाला पाप कर रहे हो। याद रखिएगा, बड़ा वाला फिर आप पाप करो यदि आप ऐसे क्वेश्चन भी गलत करो। आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, वैसा ही कुछ क्वेश्चन ये भी देखने को मिल रहा है। पढ़ते हैं फिर समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिस्किट के एक टीन का वजन, कह रहा है कि बिस्किट का एक टीन का वजन जो दिया गया है वो 1 किलो 750 ग्राम है। ठीक है, 1 केजी 750 ग्राम है। ठीक है, ऐसे 7 टीनों का वजन कितना होगा। भाई कितना बेसिक सा क्वेश्चन। आप क्या करोगे, 1 किलो 750 ग्राम है, तो 1 दशमलव कितना है जी, 750। आप इसमें क्या करिए, 7 का इंटू कर दीजिए, बस हो गया, बात खत्म भाई। इंटू करोगे 0 आएगा, 7 5 35, 5 कैरी 3 आएगा, 49 और 3 कितना हो गया, 52 कैरी 5 हो गया, 7 5 12 आ गया। मतलब कितना होगा, 12.25 केजी। ये इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है सब। ठीक है, चलो भैया बढ़ते हम लोग अपने अगले स्लाइड देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। किसी को कोई दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर देख लेना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या कह रहा है भाई कि बताओ इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है जी, प्राइम नंबर क्या होता है, जो केवल 2 संख्या से कटे, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। वो फैक्टर क्या होता है, एक तो खुद से कटेगा और एक किससे कटेगा, 1 से कटेगा। याद रखिएगा, एक तो खुद से कटेगा और एक किससे कटेगा, 1 से कटेगा। वही अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या नहीं है बताना, ध्यान देखिएगा इस क्वेश्चन में नहीं वाला कौन सा है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो ध्यान देना, ये जो आपका 91 है, 13 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 91 से भी कटेगा। ये 91 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब यही हमारा राइट आंसर होगा 91, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। केवल देख के बताना था, कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा, फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, पहला अभाज्य संख्या क्या होता है भाई। यार बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, तो फर्स्ट प्राइम नंबर याद रखिएगा क्या होता है, 2 होता है। फर्स्ट प्राइम नंबर कितना होता है भाई, 2 होता है। याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक सी बात है, सब लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन कि बताओ 4 अंकों की संख्या दी गई है और 9 से भी भाज्य है, तो बताओ के का मान कितना होगा। अभी कुछ देर पहले बताया भी था, वही वाला क्वेश्चन फिर से रिपीट करा। आप सब लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो खुद से भी, बट चलो हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले 5 2 7 और 1 8 हो गया, जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 8 + के होगा। 8 + के होगा, जो किससे कटेगा, 9 से कटेगा। तो बहुत बेसिक से बात है भाई, के का मान कितना करेंगे, 1 करेंगे तभी तो कटेगा। तो के का मान हम लोग क्या करेंगे, 1 कर देंगे, तो 8 और 1 मिलकर 9 बन जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी भी आप लोग को। इतने आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है,
अगले स्लाइड पे आते हैं और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है और देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई। कह रहा है कि एक धनात्मक संख्या को उसके वर्ग में जोड़ने पर 56 प्राप्त होता है, संख्या क्या है। बच्चों ध्यान समझना है, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फिर सॉल्यूशन की बात करेंगे। कह रहा है कोई संख्या है, कह रहा है कोई संख्या है, हमने उसी संख्या में उसी संख्या के वर्ग को जोड़ दिया। मतलब मेरे कहने का सेंस, मान लो कोई संख्या x है, हमने x में क्या जोड़ दिया, x का स्क्वायर जोड़ दिया, तो क्वेश्चन का वो वैल्यू कितनी आ गई, 56 आ गई। ये क्वेश्चन का मतलब है भाई, ये क्वेश्चन का मतलब है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन का मतलब है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो एक तो ये आपके पास है बेसिक, जो कि बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, ज्यादा अच्छा क्या रहेगा, बाई ऑप्शन। यदि हम इस क्वेश्चन को बाई ऑप्शन लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा संख्या क्या है, बच्चों ध्यान देना, यदि हम पहले संख्या की तरफ जाते हैं, मान लेते हैं कि संख्या 12 रहा होगा, तो भैया 12 में जोड़ने के लिए क्या कर रहा है, 12 का स्क्वायर जोड़ने की बात कर रहा है। जो भी संख्या लोगे उसका स्क्वायर जोड़ना है और जोड़ के आना कितना चाहिए, 56। 12 में 12 का स्क्वायर जोड़ोगे कभी भी 56 नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा 9 में 9 का स्क्वायर 81 जोड़ोगे तो कभी भी 56 आएगा, ये भी गलत हो गया। अच्छा 8 में 8 का स्क्वायर जोड़ोगे 64, कभी भी 56 नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब कंफर्म आंसर क्या होगा, 7 होगा। 7 में 7 का स्क्वायर जोड़ोगे आपका 56 वैल्यू आ जाएगा, 56 आ जाएगा, वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का यही सबसे बेस्ट तरीका था कि बाय ऑप्शन करें, सॉल्यूशन की कोई जरूरत यहां पर आपको नहीं है, ठीक है ना। बढ़े हम लोग अगले स्लाइड पर और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग, कह रहा कोई दो संख्या है जिनका योग कितना है भाई, 45 है, और उनका अंतर भी कितने का है, 19 का है। संख्या क्या है भाई, x प्लस वाई के हिसाब से कर सकते हैं, ऑप्शन वाइज भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ऑप्शन वाइज ही चले जाते हैं। पहली बात, जोड़ने के बाद 45 और अंतर 19 का होना चाहिए। देखो ये जोड़ने के बाद 46 हो जाएगा, तो पहले कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन वाइज जा रहे हैं तो ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, जोड़ने के बाद 45। पहला ऑप्शन ये तीनों सेटिस्फाई कर रहा है भाई, 45 वाला। अंतर चेक करो, 19 किस में आएगा, जिसमें 19 अंतर आएगा वही सही होगा। इसमें 19 अंतर नहीं आएगा, गलत हो गया। इसमें 19 अंतर नहीं आएगा, गलत हो गया। इसमें अंतर 19 आ जाएगा, यही क्या हो गया, हमारा आंसर सही हो गया। बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन। हम x प्लस वाई मान के भी कर सकते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं है भाई। जब क्वेश्चन ही आसान है और अपने पास ऑप्शन है तो क्यों ही हम लोग लिखें क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, बताओ। कितना बेसिक सा क्वेश्चन यार, ये तो सबको याद होता है। इतने छोटे नंबर्स दिए गए हैं कि कुछ करना ही नहीं है। आप समझो बच्चों वाला क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, 196 होगा। क्वेश्चन में कोई दम नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा समझने वाला है। कह रहा है 1 से 70 तक की संख्याओं में कितने प्रतिशत दोनों को मिलाकर इकाई अंक में 1 या 7 आ रहा है। कहने का मतलब यदि हम लोग गिनती लिखें 1 से लेके कहां तक, 70 तक। कितने लिखे गिनती भाई, 1 से लेके हम लोग लिख दे गिनती 70 तक गिनती लिखें, तो बताना है इकाई अंक में कितनी जगह 1 आएगा। देखो सबसे पहले 1 आएगा और या 7 आएगा, 1 या 7 दोनों को काउंट करना है। तो बताओ सबसे पहले 1 कब कब आएगा, तो आप कहोगे इकाई अंक 1 पर 1 आएगा, 11 पर 1 आएगा, 21 पर 1 आएगा, 31 पर 1 आएगा, 41 पर 1 आएगा। समझ में आ रहा है बात ना। 51 पर 1 आएगा, 61 पर 1 आएगा, इसके बाद 71 पे आएगा। 71 तो काउंट करना नहीं है हमें भाई, हमारी गिनती कहाँ तक, 70 तक। देखो इन सब में इकाई अंक पे 1 आ रहा है, सब में इकाई अंक पे 1 आ रहा है, तो ये 1 वाला वैल्यू हो गया। काउंट कर लो कितना वैल्यू है, तो भाई काउंट करोगे 7 आ जाएगा, ठीक है। कितनी वैल्यू टोटल है, 7। तो 7 संख्या ऐसी है 1 से लेके 70 के बीच में जिनके इकाई अंक पर 1 आएगा। क्वेश्चन करा 1 हो या 7 हो, 7 वाला भी चेक करना भाई। तो 7 वाले में क्या लोगे, 7 लोगे सबसे पहले, फिर 17 लोगे, फिर कितना लोगे, 27 लोगे, फिर क्या लोगे, 37 लोगे, फिर क्या लोगे, 47 लोगे, फिर 57, फिर क्या लोगे, 67 लोगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। तो ये संख्या भी कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगे, ठीक है। कितनी होंगी, 7 होंगी। या वैसे भी 70 है तो 10 7 70 मतलब 7 7 का 10 10 का कितनी बार पेयर बनेगा, 7 बनेगा। तो सब 7 टोटल आपके 7 ये बनेगी। इकाई अंक पे 1 7 बार आएगा और 7 एक कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। 1 भी 7 बार आएगा, 7 भी 7 बार आएगा। तो टोटल 1 से लेकर 70 में टोटल 1 या 7 टोटल कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 14 बार आएगा। कितनी बार आएगा भाई, 14 बार आएगा।
1 भी 7 बार आ रहा है, 7 भी 7 बार आ रहा है, तो टोटल ये दोनों मिला के कितनी बार हो रहे हैं? 14 बार। लेकिन गिनती कहां तक? 70 तक। तो 1 से लेकर 70 में 14 बार ये दोनों वैल्यू आ रहे हैं। तो कितना प्रतिशत बना इनका आने का? तो 14/70 का मतलब 1/5, 1/5 का मतलब कितना परसेंट बनेगा? 20% इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको सोचने वाला थोड़ा सा था, बाकी क्वेश्चन में बहुत बड़ा कोई ऐसा नहीं था कि जो तोहफो आप ना कर पाओ। आप सब लोग ये सारे क्वेश्चन धुआं की तरह उड़ा लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेंगे बहुत आराम से। एक बार पढ़ते हैं पहले क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ते हैं और किसी दिए गए भिन्न के हर में से 1 घटाते हैं। कह रहा है कोई भिन्न होगा, मान लो भिन्न कितना रहा होगा? x/y रहा होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है ना कि x भिन्न में आप अंश में क्या करिए? 1 जोड़ दीजिए, मतलब x+1 कर दीजिए, और हर में क्या कह रहा है कि हर में से 1 घटा दीजिए, मतलब y-1 कर दीजिए। समझ में आ रहा होगा बात सबको भाई? तो यह 1 हो जाता है, तो जो भिन्न होगा वो बराबर किसके हो जाएगा? 1 के हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट दिया गया, तो यह कह रहा है ना 1 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, ये आपका स्टेटमेंट दिया, मैंने वो लिख दिया। इसे आप जब सॉल्व करेंगे, देखो x+1 बराबर y-1 होगा। बोलो क्लियर है ना? एक तरफ करेंगे हम लोग तो इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो y-x बराबर ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। y-x बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये अंश और हर का अंतर आ गया 2। देखो लास्ट में इस क्वेश्चन में यही पूछा भी गया है, ठीक है ना। लास्ट में इस क्वेश्चन में यही पूछा भी गया है। अच्छा चलो आगे पढ़ते हैं। वैसे दिए गए भिन्न के हर में कह रहा है कि यदि ये कंडीशन ना करके, ये जो किया था इसको ना करके, हर में 1 जोड़े और अंश को उतना ही रह दे, तो भिन्न 2/3 प्राप्त होता है। यहां से एक इक्वेशन और बन जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो भिन्न के अंश और हर में धनात्मक अंतर कितना है? तो भैया अंश और XY ही तो माने थे, अंतर हमारा इस क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है। इक्वेशन से 2 का अंतर होगा। सॉल्व करोगे तो भी 2 आएगा, या आप इक्वेशन को समझ गए तो भी 2 आना है भाई। तो एक क्वेश्चन ही हमारा ऐसा था कि हमको पूरा सोल्यूशन की जरूरत ही ना पड़ी, हमारा आधा क्वेश्चन पे आंसर बन गया, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है सबको क्लियर होगा। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं को 7 से विभाजित करने पर उनका योग कितना आएगा। तो सबसे पहली बात भाई, प्रथम 8 अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 होती है। याद रखिएगा कितने हो गए? 5 हो गए, ठीक है। उसके बाद 13 होता है, उसके बाद 17 होता है। 8 हो गया क्या? चेक कर लो भाई। 3 ये हो गया, 3 6 हो गया, एक और जोड़ लो 19 हो गया, ठीक है। ये आपके प्रथम 8 अभाज्य संख्या है। कह रहा है इन सबको जोड़ के योग को, देखो प्रथम 8 संख्याओं को 7 से विभाजित करने पर उनका योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है भाई? अच्छा देखो बच्चों, थोड़ा सा हिंदी में छोटा सा लैंग्वेज में चेंज है। आप इंग्लिश पढ़ोगे क्या कर रहा है? द सम ऑफ द फर्स्ट 8 प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू। कह रहा है कि प्रथम 8 अभाज्य संख्या को जोड़ो और 7 से भाग दो, क्या आएगा पूछा गया है। तो प्रथम अभाज्य संख्या ये होगा, जोड़ लो भाई। जोड़ते हैं पहले, कैसे आएगा? देखो ये 3 और 7 मिलके 10 हो गया, ठीक है ना। और 13 17 मिलके कितना हो गया? 30 हो गया। ये 11 और ये कितना हो गया? 30 हो गया, ठीक है। अब जोड़ लो भाई, और ये कितना हो गया आपका? 7 हो गया। जल्दी जोड़ने के लिए देखो बता रहा हूं मैं, जल्दी जोड़ने के लिए। तो 30 30 60 10 कितना? 70, और 7 कितना हो गया? 77 आ गया। हमने सबको जोड़ लिया, कितना आ गया? 77 आ गया। डिवाइड किससे करना है? 7 से डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियर हो गया, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर 11 हो जाएगा। क्लियर होगा सबको? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाँ, अगले स्लाइड पर आते हैं, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। पढ़ते हैं भाई क्या कह रहे हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इतना से गुणा किया जाना चाहिए। कह रहा है कि इसमें क्या गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। देखो भाई, इसको करने का जो तरीका होता है आप ऐसे करोगे। 1083 को आप एलसीएम मेथड से फैक्टर करके देखो क्या बनना है फैक्टर, ठीक है। हम लोग इसे डिवाइड कैसे कर सकते हैं भाई? इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 बार में, 3 से 6 बार में, 3 से 1 बार में। देखो यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हमने देख लिया
कि 1083 का जो फैक्टर करोगे यदि आप लोग, तो 3 इंटू कितना आ रहा है, देखो 3 तो आ रहा है, साथ में कितना आ रहा है, 361 भी आ रहा है, 361 आ रहा है। मैंने यहीं पे क्वेश्चन को क्यों रोक दिया, क्योंकि हमको पता है कि 361 किसका स्क्वायर है, 19 का, बस ये स्क्वायर नहीं बन पा रहा है। तो ये स्क्वायर कब बनेगा, जब हम इस अपने मन से सीरीज में क्या करें, 3 का गुणा कर दें, क्योंकि जैसे ही 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक पेयर बन जाएगा। जब पेयर बनेगा तभी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनेगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी किसी वीडियो में आया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब हमें गुणा कितने का करना पड़ेगा, 3 का हमें यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। देखो 361 तो बनी रहा है जो परफेक्ट स्क्वायर है, बस 3 का पेयर बन गया होता तो आपका स्क्वायर रूट बन जाता। तो 3 का पेयर हमें बनाने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा, समझ गए बात ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि 3 होगा आंसर इसका। क्लियर, बढ़े अगले स्लाइड पर, और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। ठीक, अब आपके सामने अगला क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, अब ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि कोई 2 अंकों की संख्या है और अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या का योग क्या है, 99 है। कह रहा है कोई 2 अंक की संख्या होगी, उसको और उसी अंक को उलट दिया गया, दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 90। यदि संख्या के अंकों में 5 का अंतर है, अंतर 5 का है, तो अंक कौन सा हो सकता है, ऑप्शन से बताना है आपको। भाई आप इस क्वेश्चन को भी बाई ऑप्शन ही करोगे, क्या करोगे, बाई ऑप्शन, तभी एग्जाम में आप कर पाओगे। इस क्वेश्चन को सोल्यूशन नहीं करना है, सोल्यूशन तो हो जाएगा बट कोई मतलब नहीं इस क्वेश्चन का। भाई हमें क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे तो ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। 2 अंकों की संख्या, ध्यान देना, अंतर कितने का होना चाहिए, 5 का। पहला स्टेप का ना, अंतर 5 का। देखो अंतर किसमें 5 का है, देखो इसमें 5 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर, इसमें 5 का अंतर नहीं है, तो कंफर्म हो गया कि इसका राइट आंसर डी तो कभी भी नहीं हो सकता। अब हमें ए बी सी तीनों में से एक चूज करना है, हम यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब अगला स्टेप क्या था भाई, कि अंक पलटने पर 90 आना चाहिए, 99 आना चाहिए। अच्छा बताओ, अंक पलट दोगे, जो 27 उसको कितना कर दोगे, 72, जोड़ के देखो दोनों का सम कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। यही हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया, सेटिस्फाई करेगा ऑप्शन ए, वही आंसर होगा और कोई आंसर बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बाई ऑप्शन करना है एग्जाम में, तभी आपके लिए ये क्वेश्चन एग्जाम में हेल्पफुल होगा, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए माइनस के रूप में काम करेगा, ठीक है ना। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन फिर से बेसिक सा क्वेश्चन दिख रहा है, और बच्चों वाला क्वेश्चन जो कि मैंने बोला था क्लास 3-4 के क्वेश्चंस, वैसे ही क्वेश्चन ये भी दिख रहे हैं। देखो, इतना लीटर मैंगो ड्रिंक को 45 ml लीटर के कितने छोटे ग्लास भरे जा सकते हैं। देखो ml ग्लास भरना है, तो देखो इसको ना पहले लीटर को आप ml में चेंज करिए। 2.25 ml को आप क्या करेंगे, 1000 से इंटू करेंगे, 1000 से इंटू करेंगे ना। तो देखो सबसे पहली बात है, डेसिमल से क्या होगा, अरे हाँ, डेसिमल से 1000 से हमने इंटू किया था ना, 1000 से इंटू किया था, डेसिमल से क्या होगा, 2 जीरो क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब हम लोग इसे ml में चेंज करेंगे ना, तो 2250, ये हमारा टोटल इतना ml मैंगो जूस अपने पास है। इसको कह रहा है कि 45 ml के ग्लास में भरने, तो कितने बनेंगे भाई, सिंपल सी बात है, 45 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, इसका मतलब कितने ग्लास आएंगे, 50 आएंगे। 45 इंटू 5 कितना होता है, 225 होता है। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब हम लोग इससे 50 ग्लास बना सकते हैं जूस। क्लियर होगा सबको, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन हो सकता है, देखते हैं कैसे करना है भाई। कह रहा वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जिसे 1212 को पूर्ण बनाने के लिए इसमें से क्या जोड़ना चाहिए। देखो ये नंबर इतना आसान है ना, ये वैल्यू इतनी छोटी है कि आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। 1212 में क्या जोड़ोगे कि पूर्ण वर्ग हो जाएगा भाई। तो देखो 35 का स्क्वायर, यदि आपको याद होता 35 का स्क्वायर कितना होता है, 1225 होता है। नियरेस्ट ध्यान देना है कि 1212 में से कुछ हमें एक्स्ट्रा बढ़ के चेक करना है कि किसके स्क्वायर के क्लोज होगा। तो ये वैल्यू इतना आसान सिंपल सा वैल्यू है, कितने आपको स्क्वायर तो याद ही होने चाहिए। 35 का स्क्वायर 1225 होता है, तो भैया 1225 के लिए यदि हम इसमें 13 जोड़ दें तो 1225 हो जाएगा और 35 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इतने छोटे वैल्यूज हैं कि इसमें आपको कुछ दिमाग ज़्यादा लगाना ही नहीं है, वैल्यू बहुत छोटा बहुत सिंपल है। तो आप ऐसे ओरली करें, क्योंकि आप लोग को मैं मानता हूं यार कि 35 तक स्क्वायर आप लोग को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो ये आप लोग की बहुत बड़ा मिस्टेक है। साथ में 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। जब भी मैं किसी बैच में ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो ये बात मैं आपको जरूर बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। बेसिक सी बात है, इसमें आपको कुछ बताना नहीं होता है, ये सब आपको खुद से याद करना होगा। ठीक है, अगले स्लाइड पर आते हैं और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन।
अब देखो ये क्वेश्चन हमारा रीजनिंग की तरीके का क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है ना। कह रहा कि संख्या, ये संख्या जो दिया गया है कि प्रत्येक विषम अंक में, याद रखिएगा विषम अंक में 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाना है। विषम अंक में 1 जोड़ना है और सम अंक से 2 घटाना है। तो बाएं से तीसरा और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा? एक बात समझो, बाएं से तीसरा, बाएं से मतलब इस साइड से तीसरा कौन सा होगा? ये वाली वैल्यू होगी। और कौन सा? दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा मतलब ये वाली वैल्यू होगी। हमको 3 और 8 के बारे में क्वेश्चन कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन है कि विषम में 1 जोड़ना है। तो देखो 3 तो विषम नंबर है ना जी, तो जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 8 क्या है? सम है। सम से क्या करना है? 2 घटाना है। इसका मतलब माइनस कर देंगे 8 में से 2, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो जिस नंबर्स की बात कर रहे थे हम उसको चेंज करेंगे तो वो नंबर 4 और 6 होगा। क्या पूछा गया? उन दोनों का योग कितना होगा? तो भैया योग कितना होगा? 10 इसका राइट आंसर होगा। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल रीजनिंग के तरीके से क्वेश्चन। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि जो दिया गया सेट दिया गया 61 से लेके कहां तक? 100 तक गिनती लिखी गई है, में दूसरी सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग क्या है? एक बात बताओ, इनमें सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या होगा? 61 होगा सबसे छोटा, लेकिन दूसरा छोटा बोला है तो 61 के बाद वाला भाज्य लेना है, ठीक है ना। तो 61 के बाद अभाज्य नंबर कौन सा होगा? 67 आएगा, ठीक है। सब सेकेंड छोटा अभाज्य नंबर 67 आएगा। अब आपसे दूसरा बड़ा भी बोला गया है तो 100 में ही लेना है, 100 से बाहर नहीं जाना है। तो 100 से पहले अभाज्य संख्या कौन सी आएगी? पहला चेक करो, पहली अभाज्य संख्या क्या निकलेगी भाई? तो पहली अभाज्य संख्या जो आपकी आएगी वो आ जाएगी 89 आएगी। कितनी आएगी? 89 आएगी। 97 भी तो आएगी। कितना आया होगा पहले? 97 आया होगा। सबसे पहला अभाज्य आएगा 97 और उसके पहले कितना आ जाएगा? 89 आ जाएगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो ये होगा, लेकिन हमको दूसरी अभाज्य संख्या लेना तो क्या लेंगे हम लोग? 89 लेंगे। कह रहा इन्हीं दोनों का योग पूछा है, इसका मतलब 67 89 को जोड़ देना है, 89 को जोड़ देना है। जोड़ेंगे भाई कितना होगा? 16 का 6 होगा, 14 और 1 15, 156 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम ही हलवा क्वेश्चन, इतना आसान है ना कि मतलब सोचना ही नहीं है। अब ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के किस युग्म में, युग का मतलब दोनों का जो पेयर दिया उसकी बात कर रहा है, दोनों संख्याओं में से कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है बल्कि दोनों संख्याएं सअभाज्य है। बच्चों ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा ऐसा इनमें ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऐसे नंबर्स का पेयर दिया गया है जिसमें दोनों जो नंबर्स है वो अभाज्य नहीं है लेकिन दोनों आपस में कोप्राइम है। देखो पहली बात, ये दोनों अब कोप्राइम नहीं है, पहला कैंसिल आउट हो गया। ये कोप्राइम है, हो सकता है, ये भी कोप्राइम, ये तीनों हो सकते हैं। पहला देखो सअभाज्य नहीं है तो पहले कैंसिल आउट हो गया। लेकिन एक बात और कह रहा है कि दोनों जो वैल्यू दिया गया वो दोनों अभाज्य होना चाहिए। तो देखो 11 17 दोनों अभाज्य भी है और साथ में क्या है? सअभाज्य भी आपस में हो जाएगा, ठीक है। सॉरी गलत, देखो हमने गलत कर दिया यहाँ पे, गलत क्या कर दिया कि कह रहा है कि दोनों अभाज्य नहीं होना चाहिए, अभाज्य नहीं होना चाहिए। तो 11 17 तो अभाज्य है ना, तो ये भी गलत हो गया। 19 दोनों की बात कर रहा है, तो यहाँ पे 8 और 25 ऐसे नंबर है, दोनों जो है 8 भी अभाज्य नहीं है, 25 भी अभाज्य नहीं है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? सअभाज्य है। यही इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी बनेगा इसका राइट आंसर। अब ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, अब ये रहा हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन, हम लोग इसको देखते हैं भाई। देखिए कह रहा वह सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो किन्हीं 4 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल से पूर्णतः विभाजित हो जाए। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो हमेशा अपने मन से छोटे नंबर ले लिया करो। जैसे लगातार प्राकृतिक नंबर कौन सा होगा? 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। जो संख्या इन चारों के मल्टीपल से कटेगी वो सबके लिए सेटिस्फाई करेगा। ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमेशा छोटे नंबर्स का, ऐसे नंबर्स में क्रमागत बोला गया लेकिन मल्टीप्लाई करिए। तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 24। जो संख्या 24 से कटेगी वो सभी नेचुरल नंबर्स के लिए आपके इस तरह की कंडीशन के लिए फॉलो करेगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 24 होगा। आप कोई भी लगातार 4 नंबर लोगे तो वो कंफर्म है कि वो 24 से कटेगा ही कटेगा। किसी और से कटे चाहे ना कटे, लेकिन कंफर्म 24 से कटेगा, ठीक है ना। बड़ी संख्या बतानी थी इसलिए 24 लिया,
छोटी में 6 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या में 120 था ऑप्शन में, लेकिन हम लोग 120 नहीं ले सकते, कभी बड़ी से बड़ी संख्या आएगी 24 से आएगी आंसर। ठीक है, अब ये रहा देखो हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन भाई, कह रहा है कि बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा। भाई देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, देखो क्या करना है, √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ठीक है ना। इसके बाद लिखा है 3 की पावर कितना लिखा है, 1/3 लिखा है, और 4 की पावर कितना लिखा है, 1/4 लिखा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन पावर का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका एलसीएम निकालेंगे, 2, 3, 4 का। किसका एलसीएम, मैंने बोला है 2, 3, 4 का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। कितना आएगा भाई, 12 आएगा। आप इस एलसीएम को तीनों के इन वैल्यू में इंटू कर दीजिए, तीनों के पावर में 12 का इंटू कर दीजिए। आप जैसे ही 12 का इंटू करोगे, ये वैल्यू कट के 2 की पावर कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। ये वैल्यू 3 की पावर 4 बन जाएगा, और ये वैल्यू कितना बनेगा, 4 की पावर 3 बन जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम लोग देखो यहाँ पे इतना ऐसा पावर दिया गया है, हम उसे कंपेयर कर ही नहीं पाएंगे। तो हमें ऐसे क्वेश्चन में इस तरीके से पावर को सिंप्लीफाई करना होता है अपने अकॉर्डिंग। अब देखो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। 3 की पावर 4 कितना होता है, 81 होता है। और 4 की पावर 3 कितना होता है, 64 होता है। तो आपसे पूछा गया सबसे बड़ा भिन्न कौन सा आ रहा है, तो सबसे बड़ा भिन्न 81 आ रहा है। 81 का मतलब कौन सा, 3 की पावर 1/3, मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, याद रखिएगा। अब आते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे, कह रहा है किसी भी अभाज्य संख्या के गुणनखंडों की संख्या है। कह रहा है कोई भी अभाज्य संख्या होगा तो उसके कितने फैक्टर होंगे। तो अभी कुछ देर पहले बताया था भाई, हमेशा 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से, एक तो 1 होगा और एक खुद होगा। हमेशा केवल 2 फैक्टर होंगे किसी भी अभाज्य संख्या के लिए। आगे बस यहाँ पे बच्चों हम लोग का लास्ट जो क्लास था लेक्चर 5 नंबर सिस्टम का, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। और देखा हम लोगों ने कि यार क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस क्या है, रेलवे के पेपर में आए हुए हैं, एनटीपीसी में, सॉरी आरआरबी जेई में, एलपी में, टेक्नीशियन में, सारे पेपर में आए हुए हैं। आरपीपीएसआई में सारे क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पे आपको कलेक्ट करके टॉपिक वाइज कर रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन देखो कितने बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं। याद रखिएगा, आपको ऐसा ही क्वेश्चंस आपके आने वाले अगले एग्जाम में देखने को मिलेंगे। लेकिन एग्जाम में यदि आसान आ रहा है क्वेश्चन, तो उसको आसान तरीके से जल्दी से करना होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम का भी ध्यान देना होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो तरीके बताए वो सारे जल्दी करने वाले भी थे और आसान तरीके भी थे। एकदम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सारे को समझ में आ रहे होंगे। तो जिन लोगों ने पहले की क्लासेस नहीं की, भैया आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सारी क्लासेस करें, तभी आपको इन क्लास का बेनिफिट समझ में आएगा कि आपने क्या सीखा है, वरना आपको फिर से वो प्रॉपर इंप्रूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। फिर से हम लोग अगले क्लास मिलेंगे तो अपने अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। नंबर सिस्टम का अगला पार्ट होगा वहां पर, और वो हम लोग पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है ना, चलिए फिर तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।